आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद। आ गए हैं हम लोग फिर से 10 महाविद्या सीरीज के क्लास लेके। इस बार का क्लास का शेड्यूल थोड़ा इधर उधर है, सॉरी, लेकिन कभी कभार हो जाता है। अब हम लोग इसको कभी कभार मेरे रिसर्च के चलते लेट हो जाता है, क्योंकि रिसर्च में सब कुछ में तो प्रिंटेड प्रिंटेड चीजें उपलब्ध हो पाना मुश्किल है। तो प्रिंटेड चीजें तो मिलती है नहीं हमसे, तो क्या करें, कभी कभार आप लोगों को वेट करना पड़ जाता है। सो सॉरी फॉर दैट। चलिए, इस बार का वीडियो प्लीज 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 पूरा देखिए। आप लोग पूरा देखते नहीं हो, इसलिए ना तो आप लोगों को बीच की टिप्स मिलती है, ना ही साधना क्रम में आप लोगों को ये मिलती है कि हाँ, हम लोग किस तरह से इसको लेके जाना चाह रहे हैं। देखो, मैं दूसरे लोगों की तरह एक ही चीज 10 बार नहीं बताती हूँ। तो अगर पूरा वीडियो देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि माँ ने क्या बोला है, लेकिन अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे आप लोग तो आपको बीच में समझ में नहीं आएगा। और प्लीज सब्सक्राइब करके देखिए, इससे मुझे भी ये लगता है कि हाँ, आप लोग देख रहे हो तो मुझे भी रिसर्च करने का जो मेरा सेवा है वो करने में और भी आसानी होगी। देखो, प्रत्युत्साहन तो सभी को चाहिए होता है, तो आप ही लोग तो हो जो मेरे साथ बने रहोगे। और सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना जितना मेरे कर्तव्य है उतना ही आप लोगों का भी कर्तव्य है। और सनातन का सेवा तो परमात्मा का खुद का सेवा है, तो इसको थोड़ा सा कर लो ताकि ज्ञान के साथ साथ ज्ञान का प्रचार और प्रसार भी हो सके। बहुत माताएं, बहुत बहनें, बहुत घर परिवार तंत्र के एक विरूप रूप से परेशान है। जो तंत्र है ही नहीं, जिस चीज का दूर दूर तक तंत्र के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको तंत्र बोल के लोग उससे अपना दुकानदारी चला रहे हैं। बहुत सारे लोग आप लोग वहां पे पहुंचते हो इसीलिए दुकान चलता है। देखो, दुकान में नहीं खरीदोगे तो दुकान चलेगा नहीं, लेकिन आप लोग वहां पे खरीदने जाते हो तभी वो लोग ऐसे गलत भ्रम फैलाने में समर्थ होते हैं। और आप लोग इसलिए फैलाते हो क्योंकि ओरिजिनल चीज आप लोग पढ़ते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, जानने की कोशिश भी नहीं करते हो। तो कृपा करके अब जानना शुरू करो, अभी मौका मिल रहा है। प्रभु ने ये सेवा आप ही लोगों के लिए शुरू करवाए हैं कि आप लोगों के अंदर जो अंधकार है वो छट सके। तो चलते हैं हम लोग जहां पे पिछले बार के एपिसोड समाप्त किए थे वहां से। इस बार का स्वदेशी तंत्र का क्लास अंतिम क्लास है। स्वदेशी की जो संक्षेप भावना था वो मैंने समाप्त करवा दिया है। श्री यंत्र का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इसके बाद के जितना भी ये है साधना है वो ज्यादातर गुरु परंपरा पे है। तो इसलिए मैं उस सारे चीजों का आभास यहाँ पे दे रही हूँ, लेकिन आभास के बिना मैं और कुछ यहाँ पे दे नहीं पाऊंगी। अगर किसी को भी त्रिपुरा सुंदरी का साधना करनी है तो मोस्ट वेलकम हो। हमारे साथ योगा योग करना, किस तरह से कांटेक्ट करना है वो आप सभी को पता है। हमारे कांटेक्ट पूरा दिया हुआ है, हमारा वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगी, वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी। आप लोग अगर करना चाहते हो तो मैं करवाने की तैयार हूं, अगर बशर्ते आपके अंदर मुझे वो चीज दिख गया। तो चलते हैं नवा चक्र के ऊपर। नवम चक्र में सबसे पहले भूकोर है। इसके 4 विमान है। विमान मतलब इनके बाहर की तरफ 4 वृत्त जाती है। तो ये जो बाहर के स्थल जो है तो वो बाहरी चारों वृत्तों पर
तड़ांग जैसा स्थल बना हुआ है, थोड़ा सा स्थल बनता है। इसके संलग्न पहली बाहरी रेखा है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। इन चारों विभाग में 10 सिद्धियां रहती है। इनकी जो सिद्धियां हैं, जो सिद्धि प्राप्ति होती है इनसे, वो 10 सिद्धियां के स्थल ये। और इनकी जो मुद्रा शक्तियां हैं वो रक्षमणी है, विद्राविनी, कार्शिनी, सर्ववशीकरणी, सर्वमंदानी, महाकुशा, खेचरी, बीज मुद्रा, महाजनी और त्रिखंडिका। इनके जो संबंध है वो हमारे 10 दिक्पाल और 10 आधार के साथ। 10 दिक्पाल जो है उनके नाम तो आप लोग जानते ही हो। इनके जो रक्षा करने वाली जो शक्तियां हैं वो अष्टमात्रिकाएं हैं। अष्टमात्रिका यानी कि ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, ऐन्द्री, चामुंडा और महालक्ष्मी, ये अष्टमात्रिकाएं हो गई। इनके पूजा से क्या मिलता है? इनकी पूजा से कोई तंत्र उपचार से जो पूजा होता है, इससे क्या मिलते हैं? दूसरों के लिए कुछ नहीं, आप अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, पाप और पुण्य के ऊपर आप विजय प्राप्ति कर सकते हो। सनातन में जो तंत्र की शिक्षा है, जो दीक्षा है, ये सिर्फ और सिर्फ साधक की अपनी उन्नति के लिए है। आप खुद की उन्नति कर सकते हो, आप खुद को बलवान बना सकते हो, आप खुद को एज अ वेरी गुड साधक एस्टैब्लिश कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप साधना से किसी भी पराक्रम तक जा सकते हो। जैसे सप्तसाथी में आप पढ़ते हो ना कि राजा सूरत अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो इसी तरह से अगर आप अपने किसी भी कर्म में आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आपके सामने कोई ऐसा कोई स्थिति पैदा हुआ है जिससे आपको नकारात्मकत्व ने घेर लिया है, आप साधना से, आप माता के पग पकड़ के, मतलब श्री चरणों के आश्रय लेके आप उस स्थिति से बाहर जरूर आ सकते हो। लेकिन अगर आप इस चाहते हो कि मैं ये विद्या अर्जन कर लूं, इस विद्या से मैं दूसरों का नुकसान पहुंचाऊं, या जो मेरी नुकसान कर रहा है मैं उसका नुकसान करूं, आपका इस भावना के कारण आप जो साधना कर रहे हो वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। और ये जो सिद्धियां हैं इसमें अनीमा की महिमा प्राप्ति होती है। जो अष्ट सिद्धियां हैं हमारी, वो अष्ट सिद्धि पद प्राप्ति होती है। त्रिपुरा सुंदरी इसकी मूल देवी है। अष्ट सिद्धि 9 निधि की प्राप्त करवाने वाली देवी है ये। इनकी साधना से, चाहे आप बाला की साधना करो, चाहे आप त्रिपुरा की करो, चाहे आप राजराजेश्वरी की करो, 3 रूप है, अष्टदशीय बाला, 16दशीय त्रिपुरा, और उसके बाद जो 21 या 23 वर्षीय जो युवती है वो राजराजेश्वरी माता है, माता हो जाती है और युवती नहीं रहती है। युवती की अवस्था में त्रिपुरा सुंदरी के पास 16 कला उपस्थित है, तो वो 16 कला का दान मिलती है अगर आप त्रिपुरा सुंदरी की अर्चना करते हो, आप श्री यंत्र की अर्चना करते हो, तो विश्व आपके सामने नतमस्तक होता है। मैंने किया है, मैंने देखा है, तब मैं आपको उच्चारण कर रही हूँ। जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं कि हाँ, एक आम साधारण घर से जाके मैंने कहाँ तक पहुंची थी। हाँ, मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे एक टाइम जाके लगा कि परमात्मा के पास बहुत ज्यादा शांति है,
इसके बदले में मैं परमात्मा का ही खोज क्यों ना कर लूं, ताकि मुझे वो शांति की प्राप्ति हो जाए जो मुझे क्षणिक रूप में मिल रहा है। ये मेरी बुद्धिमानी बोलो या बेवकूफी बोलो, कुछ लोगों के लिए मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि फोर्ब्स का 500 सीईओज के लिस्ट से रह के और मैं आज आके सन्यासी के रास्ते में बैठी हुई हूँ, सन्यास का आचरण कर रही हूँ, तो मैं बेवकूफ हूँ। और कुछ लोगों के लिए मैं शायद जीवन के मार्गदर्शन करने की लायक गुरु। तो ये परसेप्शन जो होता है अपना अपना होता है, तो इसको लेके मैं ज्यादा ना तो मैं सोचती हूँ और ना मुझे किसी के सोच से कोई लेना देना है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं पड़ती हूँ। आपको जब साधना आप करते हो तो हम लोग एक बात बोलते हैं, जितेंद्रिय साधक। जितेंद्रिय साधक का मतलब होता है कि जो जीते जी अपने इंद्रियों को साध लिया है, वो जितेंद्रिय साधक बन गया है। जिसके ना पाप है, ना पुण्य है, ना लोभ है, ना मोह है, ना काम है, ना क्रोध है। आप मुझे गुस्सा दिलाने का कोशिश करते हो, मुझे आजकल गुस्सा आती नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा गुस्सा सहने की ताकत मेरे सामने वाले को नहीं। वो ताकत अंतर मन से आता है, अहम साधना के बाद आती है। क्योंकि जो साधक सब कुछ किसी और के ऊपर छोड़ते जाता है, अपने इष्ट के ऊपर प्रदान कर देता है कि ना मेरा सम्मान है ना मेरा असम्मान है, मेरा सम्मान भी तुम हो और मेरे असम्मान भी तुम्हारी ही है, तो उनके सारे सब कुछ वो परमात्मा पीछे पीछे चलते चलते देखते हैं ना, कि परमात्मा को बोलता है बच्चा कि आप तो और मेरे पीछे हो ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ 2 ही तो चरण पड़ रहा है। तो परमात्मा कहते हैं चरण किसका है वो तो देख ले, चरण तो तेरा है ही नहीं, क्योंकि तू तो मेरा गोदी में है। तो चरण तो अकेला मेरा ही चरण का स्वरूप पड़ रहा है, क्योंकि मैं चल रहा हूं, तू चल ही कहाँ रहा है। तो एक समय आता है जब साधक चलना बंद हो जाता है, क्योंकि साधक और चलने की अवस्था में ही नहीं रहता है, वो एक ही जगह में स्थित हो जाता है। और तब स्थित प्रगाढ़ता आता है, प्रगाढ़ता आता है एक साधक के अंदर, कि हाँ वो साधक का साधना जो है वो प्रगाढ़ रूप धारण कर लेता है, तब वो सतत परमात्मा के साथ संयुक्त रहता है। और ऐसा भाव प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी चीज छोड़ना है। मैंने जिंदगी की किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। कर्म मेरा आज भी है, मैं कर्म आज भी करती हूँ, मेरा कामना आज भी है, आज भी सब कुछ करती हूँ। भोजन पानी बंदोबस्त, घर में आना जाना, किसी का आना, बाहरी किसी के पास आना, सब कुछ जैसे कि तैसा है। हाँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मेरा आना जाना बहुत लिमिटेड। मैं यहाँ तक कि मेरे घर से बाहर जाके बगल के पड़ोस में भी नहीं जाके बैठ पाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास समय नहीं है, समय की बहुत ज्यादा कमी है। क्योंकि अगर मैं साधना नहीं करूंगी तो मेरे अंदर खुद के अंदर ही खलबली मच जाती है कि मैं साधना में नहीं कर पा रही हूँ। कोई आया है तो मेरा साधना नहीं हो पा रहा है, कोई गया है, कहीं पे गई हूँ तो मेरा उस दिन का साधना रह गया। तो ये अकेला तो मेरे अंदर खुद के अंदर तो ये हो जाता है। जब आप भी साधना करोगे, ये कोई मतलब बहुत बड़ा चीज या बहुत अनहोनी चीज नहीं है। अगर आप खुद भी साधना कर रहे हो तो आपको भी ये तन्मयता प्राप्त हो सकता है। इसको तन्मयता बोलते हैं। मतलब आप तन्मय चित्त से अकेला सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन भजन मनन स्वरण कर रहे हो। ऐसा पद प्राप्त होना हर एक साधक का मन का इच्छा रहती है, जो साधना में ही अपना बाकी का जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं। तो चलते हैं भगवती त्रिपुरा सुंदरी की साधना से क्या क्या सिद्धि प्राप्ति होती है इसके तरफ। भगवती त्रिपुरा सुंदरी, बाला सुंदरी या राज राजेश्वरी का जो भी मंत्र आपको गुरु परंपरागत
तरीके से प्राप्त होती है। उस मंत्र का अगर 9 लाख जप आप ढंग से सही स्थिति में प्राप्त कर लेते हो या कर लेते हो तो आपको बाला रुद्रत्व प्राप्त होती है। बाला रुद्रत्व इंद्रत्व के साथ भी है। बाला रुद्रत्व मतलब बाला के शिव यानी कि इंद्र बनने की स्थिति प्राप्ति होती है। मल्लिका, मल्लिका या मालती के फूल के होम अगर आप करते हो तो वाणी के ऊपर प्रभुता प्राप्ति होती है। चंपा एवं गुलाब के पुष्प से अगर आप हवन करते हो, माँ का पूजा करते हो तो संसार को आपके वश में करने की स्थिति प्राप्त करते हो आप। कपूर, कुमकुम और कस्तूरी, इसके अगर आप होम करते हो तो कामदेव से भी अधिक आप सुंदर बन सकते हो। लाज यानी कि धान की जो खाल होती है उससे अगर आप होम करते हो तो राज्य प्राप्त होती है। मधु से, शहद जो बाजार वाला है वो वाला नहीं, मधु आप ये उसमें भी आता है कि पंचमकार का भी प्रॉब्लम यहीं पे है और सेम है यहाँ पे। शहद और मधु में बहुत अंतर है। मधु से अगर आप होम करते हो तो जागतिक उत्पाद, ये किसी भी चीज का उत्पाद है, वो नष्ट हो सकता है। रात्रि के समय अगर आप छाग मास से होम करते हो तो आपके शत्रु नष्ट हो जाता है। जो लोग सात्विक होम करना चाहते हो कि छाग मास का हम बलि नहीं दे सकते हैं तो छाग मास के अगेंस्ट में उसी की क्रम का जो सब्जी या दूसरी चीज उपलब्ध है आप उसका हवन कर सकते हो। जैसे काली तिल हो गया, काला तिल है, कद्दू हो गया। कद्दू में भी दो ये आता है ना, तो जो लाल कद्दू आती है वो लाल वाला कद्दू छाग मास के जगह में सात्विक तरीके से आप प्रदान कर सकते हो, उसका होम हो सकता है। दही के होम से आरोग्य, घृत के होम से संपत्ति, दूध के होम से गांव की प्राप्ति, मधु के होम से धन की उपलब्धि होती है और कमल पुष्प की होम से तथा अनार की ए से धन संपत्ति और देश के जो राजा है उसकी मन आपके तरफ आकृष्ट होते हैं। कटहल के 1 लाख आहुतियां देकर होम करने से चक्रवर्ती राजा भी वश में हो जाते हैं। अब ये होम किस तरह से करना चाहिए ये गुरु परंपरागत है। आप सोचो कि मैं ले जाके और हवन में डाल दूं और माता मेरे ऊपर प्रसन्न हो गई, ऐसा नहीं होता है, ये गुरु परंपरागत है। अंगूर से होम करने पे इष्ट सिद्धि मिलती है। नारियल के होम से संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल के होम से सभी कामनाएं पूर्ति होती है। गुग्गल के होम से दुख नष्ट होते हैं और चक्रवर और गुड़ के होम से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाता है। आप सबको बार बार बोला जाता है कि खीर से होम किया करो, खीर से हवन, खीर में मतलब खीर हवन में अगर आप डालते हो तो अभिष्ट सिद्धि होती है। ये महादेव के भी उसमें आता है कि हाँ अगर आप खीर से हवन करते हो तो आपका अभिष्ट पूर्ण होती है। पके हुए आम के 1 लाख आहुति देने से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव वश में हो जाते हैं। बहुत जगह में ऐसे आहुतियां होती है, आपको पता है, और आप जाके वहां पे वैसे ही पड़ जाते हो, लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है। वहां पे
जो हवन का जो एक रूप होता है वो संपूर्ण तरीके से होना चाहिए। वहां पे दीक्षा, अष्ट दीक्षा होनी पड़ेगी पहले। उसके बाद भूत शुद्धि है, भपूर की पूजा है, नास पूजा है, आवरण पूजा है, सब औषधियों का प्रयोग है। प्रयोग के बाद जाके हवन की शुरुआत से पहले जितना, जिस मंत्र का जितना तक करना है उतना मंत्र का आहुति होना पड़ेगा, फिर उसका दशम अंश का हवन होता है। ये मैं सिर्फ हवन का प्रक्रिया बोल रही हूँ, बाकी चीजें तो मैं बोला ही नहीं, इसलिए बोला नहीं क्योंकि वो गुरु परंपरागत है, वो मैं ऐसे नहीं बोल सकती। लेकिन अगर मैं इस बाकी का चीज इसलिए आपको बोल रही हूँ कि कोई आके आपसे ये चीज मांग लेना तो उसको देना मत, क्योंकि ये चीजें वो क्यों मांग रहा है, आप पारिवारिक तौर पे रहते हो, तो अगर आपके पास से कोई आके राई मांगता है, दो 1 रुपए ले लो, बोलो ले जाओ 1 रुपए दो। अगर वो 1 रुपए नहीं देता है तो वो जान लेना कि आपके घर से राई ले जाके वो जो हवन करेगा उस क्रम में वो आपका भी नाश कर रहा है। वो अपने दुष्टों का नाश कर रहा है, लेकिन उसमें वो दुष्ट जो है वो आप ही हो। तो आपके घर के राय ले जाके कोई भी बंदा आपका ही सर्वनाश कर सकता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्ञान रहे और आप लोग ये सारे चीज देने से बचो। कपूर के होम से कवित्व की प्राप्ति होती है। जो ये साधना करने के बाद सिर्फ अकेला कपूर से होम करता है, होम कितना करना है, जितना जप संख्या है उसका दशमांश 10%। बेल फल के होम से अतुल लक्ष्मी और ईख के टुकड़ों के होम से सुख की उपलब्धि होती है। घृत के होम से इच्छित वस्तु, तंदूर यानी कि चावल के होम से शांति मिलती है। और इस मंत्र से जितने भी अभिष्ट आपके हैं ये सारे सिद्ध होते हैं, तभी वो राज राजेश्वरी है, तभी वो त्रिपुरा सुंदरी है। अब त्रिपुरा सुंदरी का मतलब क्या है? त्रिपुरा सुंदरी का हम लोग ने सब कुछ सुन लिया। आप लोग त्रिपुरा सुंदरी का मतलब क्या समझे? त्रिपुरा सुंदरी जो कामराज विद्या में है, ये ह्रीम, श्रीम, हस्कल, ये जितने मंत्र है इनके, ये सब जो हम लोग करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, ये मन वांछित फल कैसे देती है? तारा तक हमारा मन नहीं है। साधना जो है वो वाचिक है, मतलब बोल के कर रहे हैं। काली का उत्तम साधना, हर साधना का 3 क्रम है, उत्तम, मध्यम, निम्न। तारा तक साधना का मात्रा जो है वो मध्यम तक जाता है, उत्तम काली में तो जाता है, तारा में नहीं है। तो यहाँ तक की जो साधनाएं हैं वो हमारे मन की साधना नहीं, मन को हम लोग नहीं साध रहे हैं। लेकिन षोडशी में हम जैसे ही आते हैं, पदार्पण करते ही, मैंने बोला था पहले ही कि आप क्लास में आगे चले गए हो, तो क्लास में जब आप आगे होते हो तो उसी तरह से आपका मन आगे आता है। जब मन आगे आता है तो मन का क्या काम है, मन क्या करता है? मन आपको, आपकी साधना को आपकी बुद्धि के साथ जुड़ती है। मैं बार बार यहाँ पे जब मैंने श्री यंत्र की भी चर्चा किया है तो मैंने क्या बोला आपको, देवियां क्या कर रही है? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो ये अनिमा जैसी सिद्धियां जो आपको प्राप्त कराएगी वो कैसे कराती है? क्योंकि ये तो मनस्थितिगत है। मैं
अगर अष्ट सिद्धि की अधिकारिणी हो तो मैं कभी भी डंका लेके नहीं बोलूंगी कि हाँ मेरे पास अष्ट सिद्धि है, आओ मैं तुम्हें दूंगी। क्यों दूं भैया? साधना महादेव शुरू में ही कहते हैं कि उसी को ये मंत्र दो जो इस मंत्र की, जो इस साधना की अधिकारी है। अगर गलत हाथ में ये साधना पड़ जाता है, किसी भी कारणवश ये साधना ऐसे गलत हाथ में पड़ता है, तो वो त्रिपुरा राक्षस बनता है, रावण बनता है। रावण महान थे, महान शिव। जो स्तोत्र, तांडव स्तोत्र आप लोग आज के दिन में करते हो, सुनने में बड़ा मधुर लगता है, वो बनाया किसने है? वो उन्हीं ने बनाया था। रावण तत्व को हम लोग अलग करके छटक देते हैं। रावण तत्व मतलब खराब 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 नहीं। सीखने का हर एक बुरी चीज से बहुत ज्यादा सिखाई देती है। एक अच्छे चीज से तो भले ही कम सीखते हैं लोग, बुरे चीज से लोग ज्यादा सीखते हैं। और अगर बुरे चीज से शिक्षा मिलती है तो बुरे चीज में कोई ऐसा कोई खराबी नहीं है। सीखो, सीखना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी सीखना है। सीखने से ज्यादा जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। शिक्षा के लिए दीक्षा चाहिए, दीक्षा के लिए गुरु चाहिए, तो घूम फिर के बच्चा वापस आ जाते हैं गुरु में। और मैंने एक चीज देखा है, त्रिपुरा सुंदरी की जब आप साधना करने जाओगे, गुरु में और परमात्मा में, या गुरु में और माता त्रिपुरा सुंदरी में कोई भी विभेद मत पालना, कोई भी विभेद मत पालना। गुरु को लेने से पहले बहुत ज्यादा परखो, लेकिन जब गुरु ग्रहण कर लो तो दोबारा मुड़ के मत देखना, तब उनके चरणों में साष्टांग दंडवत। लेकिन गुरु बनाने से पहले चुनना, उनके ज्ञान देखना, उनकी बोध देखना, क्या वो दुकानदारी कर रहे हैं वो देखना। लेकिन ये भी सत्य है, गुरु को चलाने का काम भी आप ही लोगों का है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लोगों को लेना पड़ेगा। अगर किसी को गुरु मान रहे हो तो उनका घर चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। क्योंकि वो तो अपने साधना क्रम में सम्मिलित है, वो बाहर जाके कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे उनके घर, उनके जो कुछ भी है उसकी संचालना करने का जिम्मेदारी आपका है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आप अपना सब कुछ दे दो। सनातन धर्म ये कहता है कि आप जितना, आप अगर कमा रहे हो, सर्वप्रथम तो आपको एक समय के बाद जब आप शिक्षा अर्जन कर लेते हो, उसके बाद आपको कमाना शुरू करना चाहिए, सुकर्म करना चाहिए। शुभ कर्म जो होता है वो आपको करना चाहिए, जिस कर्म से आपको, आपके घर परिवार को पालनार्थ जितना धन संचय होना चाहिए वो आना जरूरी है। और ये सनातन धर्म कभी नहीं कहता है कि सब कुछ दे दो, सिर्फ परमात्मा में लिप्त रहो और सब कुछ त्याग के सिर्फ भजन करते रहो। नहीं, भोजन सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बोला गया है कि खाली पेट भोजन, खाली पेट भजन भी ना होए। आपका पेट जब तक नहीं भरा हुआ है, आप किसी दूसरे का पेट नहीं भर सकते। तो इसलिए त्रिपुरा सुंदरी की जो विद्या है वो उस वक्त शुरू होता है, श्री प्राप्ति के लिए त्रिपुरा सुंदरी की साधना जरूरी है। और श्री प्राप्ति हर एक, अगर जीव है, मानव जीव है, मानव तन मिला है, तो श्री की प्राप्ति जरूर होनी चाहिए। आज के दिन की बात नहीं है, धन संपदा अकेला श्री नहीं है, मैंने बार बार बोला है। धन संपदा ज्ञान के साथ साथ अपने आप आती है, लेकिन सभी चीजों में बरकत जो है वो जरूरी है, संपदा जरूरी है, संपन्नता जरूरी है।
आपकी बोध का विकास जरूरी है। आप आगे चल के कर्म कर पाओ, इसके लिए आपकी विवेक, बुद्धि, आपकी अहंकार एक सही मात्रा में ट्यून्ड होना चाहिए। आप ये सोचो कि जो त्रिपुरा सुंदरी की जो साधना है, जो सुरसी साधना है, ये आपका ट्यूनिंग का टाइमिंग है। तभी ये 16 साल के 16 साल के ही आप जितने भी आगे की जिंदगी तय करोगे, वो सब कुछ वो 16 साल की उम्र में ही तय हो जाता है। मैंने भी जो चॉइस किया था वो 16 साल 17 साल में ही चॉइस किया कर लिया था कि हाँ, मुझे कर्तव्य पथ में चलना है या क्या करना है, अपने मन की करनी है। ये जो चॉइस है हर एक इंसान इसी उम्र में जाके चॉइस करता है। तो देखो सनातन धर्म की साइंटिफिक विचार कैसा है। सनातन धर्म यही शिक्षा देती है कि जब आप इस उम्र काल में हो, इस समय में आप खड़े हो, तभी आपको आपके जीवन के निर्णय लेना पड़ता है। और सोचो कि आप बालहाट में अपने जीवन के निर्णय में कोई भी गलती करते हो तो उस की खामियाजा आपको आगे की पूरी जिंदगी भरना पड़ता है। एक गलती काफी है पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देने के लिए, जो हम लोग जनरली ये 23 साल तक कर लेते हैं। 100 में से 99% लोग ये गलतियां कर लेते हैं, जिसके चलते हम सोचते हैं काश वो वक्त और एक बार वापस मिल जाता हमें तो ये गलती में रेक्टिफाई कर लेता। ये मैं अपने जिंदगी पर भी बोल रही हूँ कि अगर काश मुझे वो टाइम एक बार और मिल गया होता तो मैं सीडीएस करके आर्मी से नहीं निकल जाती, मैं आर्मी में ही बनी रहती। शायद भगवा नहीं आता, अभी भी यूनिफॉर्म में हूं। लेकिन दिस आर द चॉइस दैट वी मेक कॉन्शियसली। 23 साल की उम्र तक आज की जनरेशन जो है, जेन एक्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जेन एक्स के लिए 16 साल की उम्र से 23 साल की उम्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये वही टाइम है जो वो कैरियर के डिस्कशन करते हुए आगे चल रहे हैं, अपने कैरियर चॉइस कर रहे हैं, अपने आगे की जिंदगी कैसे किस राह में देनी है, कैसे मुड़ना है, वो चॉइस होता है। आज के दिन में जहां पे हम लोग यंग जनरेशन को ऐसे हालत में पाते हैं कि वो किसी न किसी ड्रग्स में या किसी न किसी एडिक्शन से एडिक्टेड है। मोबाइल एडिक्शन तो 100% सभी को 10 साल की उम्र के अंदर ही हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल ना देने से रोने बिलखने लग जाते हैं। तो मोबाइल के एडिक्शन तो हम माता पिता ही पहले शुरुआत कर देते हैं कि बच्चा मोबाइल में बिजी रहेंगे, हम अपने घर का काम काज कर लेंगे, लेकिन ये एडिक्शन आप ही डाल रहे हो। आप अगर उनको ये मोबाइल के एडिक्शन के बदले कुछ और फ्रूटफुलनेस काम कराते हो तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद भी मोबाइल करते जाते हो, आपका खुद का भी स्क्रॉलिंग बंद नहीं होता है। मोबाइल के बिना हमारी जिंदगी नहीं है। आज के दिन में स्क्रॉलिंग हर टाइम सभी का चल रहा है, चाहे वो आप कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो। कोई लोग ये एक्सक्यूज दे देते हैं भाई हमारा तो वो सब कुछ स्क्रॉलिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि कामकाज ही तो उसी में कर रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन इसकी जो नतीजा है, इसकी जो खामियाजा है, वो क्या क्या आप भर रहे हो, कभी सोच के देखे हो? आपके फैमिली टाइम गायब है, दोस्त आपके फेसबुक में बहुत सारे हैं, 4000 के ऊपर है, मेरा सब्सक्राइबर्स नहीं है, मेरा फॉलोअर्स 4000 है फेसबुक में, मेरा सब्सक्राइबर उतना है ही नहीं। होना क्या चाहिए कि अगर इतना फॉलोअर्स है तो इसके आधा कम से कम सब्सक्राइबर्स होना चाहिए। मैं मेरी ही एक्सपेरिमेंटल केस के हिसाब से मैं खुद को पेश कर रही हूँ आपके सामने। और ये 4000 में से अगर मेरा आज कभी भी किसी भी दिन भगवान ना करे ऐसा हालत हो जाए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ गया, तो शायद 4 भी लोग सामने नहीं आएंगे। मैं किसी को
दुख देने के लिए ये बात नहीं कर रही हूं, लेकिन ये सच्चाई है, ये सत्य है। तो ऐसी चीजों का क्या फायदा? और अगर मैंने संन्यास लेने का निर्धारण किया था तो क्योंकि मेरे सामने यही आया था कि जिस दिन मैं ऐसे परेशान की घड़ी में थी, उस दिन मेरे पीछे अकेला मेरा पुत्र के अलावा किसको ही नहीं मिला था। मेरी साया भी गायब हो गया था। जो लोग मेरे पैर के आगे बैठे रहते हैं, माँ तू ही सब कुछ है, तू देगी तो मैं खाऊंगा, वो सब गायब थे। कोई उस दिन मेरे पीछे खड़े नहीं था। एक 10 साल का बच्चा इसलिए खड़ा था क्योंकि उसके माँ के अलावा उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं था। तो जो आपके अच्छी स्थिति में है और बुरे स्थिति में आपके साथ नहीं है, उसका आपका स्थिति जब दोबारा से अच्छा हो जाए कोई काम नहीं है। इसलिए आज मेरे साथ मैं मेरे बच्चे को ही अकेला रखी हूँ, दूसरा किसी का मेरे साथ कोई काम नहीं है। आप सोचोगे अकेला रहना बहुत मुश्किल है, एक बार माँ को पुकार के तो देखो, वो अकेली खड़ी है। अगर आप बाला सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी का थोड़ा सा भी समझ में आया है आपको, तो आप देखोगे वो स्वतंत्र है, वो अकेली है। उनके साथ कोई नहीं है। तो अकेले खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंतर आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप अकेले काफी हो, क्योंकि आपके पीछे आपके परमात्मा खड़े हैं। डरो नहीं, क्योंकि डर के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए ही साधना होती है। साधना की और कोई कारण नहीं। मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि हम लोग इतने चिक चिक के बोलते हैं, क्या है? मन को अतिक्रम करने की, मन को कंट्रोल करने की हर कोई शिक्षा दे रहा है। मन कभी कंट्रोल नहीं होता है। तन कंट्रोल हो सकता है, मन कभी कंट्रोल नहीं होता है। जिस चीज को आप कंट्रोल करने का कोशिश करोगे, जब आप साधना की ऐसी स्थिति में आओगे, तो वही मन की विकार, वही मन की भाव इतना लगाम के बाहर हो जाएगा कि आप भी आशाराम बन सकते हो। जैसे ही साधु संतों की बात आती है तो आप लोग आशाराम दिखा देते हो ना, तो अब मैं भी आशाराम ही दिखा रही हूँ। क्योंकि मन की भाव जिसको आप दबाते हो, वही चीज फुट के बाहर आता है। तब आप सोचो, एक आग को, एक वॉल्केनो को आप दबा रही हो, वॉल्केनो दब सकती है क्या? मन वॉल्केनो है। मन वो जंगली घोड़ा है जिसको आप लगाम नहीं दे सकते, अंकुश नहीं दे सकते। आप उसको घुमा सकते हो, आप मन को पॉजिटिविटी के तरफ एक मोड़ दे सकते हो। आप अपनी इच्छाओं को एक पॉजिटिव तरीके से घुमा सकते हो। आप रास्ता दिखा सकते हो मन को कि तो इसको भी देख और इसको भी देख, तो बुराई को भी देख, क्योंकि बुराई जिंदगी का देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे सर्वप्रथम बुराई देखो। अगर आप बिजनेसमैन हो, ये जानो कि लोग आपको चीट कैसे कर सकता है, वो जानना सबसे पहले जरूरी है। जो बिजनेसमैन सबसे पहले जिंदगी में ठोकर खा गया ना, वो कभी बिजनेस में खराब नहीं होगा, उसका बिजनेस बाद में चलेगा। और जिसको सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, कर्म संस्कार है उसका। मैं किसी का एक बहुत अच्छा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप खुद भी इसको समझो। अनिल अंबानी जन्मगत तरीके से, जन्म के समय में उसके फादर जो है धीरू भाई अंबानी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता गया, धीरू भाई अंबानी बन गए। जेल गए, रास्ते में पीटे, उनको घसीटते हुए ले जाया गया था।
रास्ते में रस्सी बांध के कमर में घसीटते हुए लेके जाया गया था। ये उनकी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, आपको पता लगेगा, उन्होंने खुद बोले हैं। और मैंने तो उनके खुद के मुंह से ये सुनने का मुझे मतलब ये प्राप्त हुआ था। अनिल अंबानी को सब कुछ बना बनाया अवस्था में मिला, लेकिन क्या वो उसको रख पाया? वो उसको रख नहीं पाया। आज भी जो लोग अंबानी एम्पायर को स्टडी कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि शायद नेक्स्ट जनरेशन उतना बढ़ा नहीं पाएगा। ये जनरेशन तो धीरू भाई अंबानी ने जो बना के गए थे उसको थोड़ा सा बढ़ाया और उसको स्टैटिक कर लिया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन की जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ धंसता हुआ दिख रहा है। सनातन फिलोसॉफी में जहां पे ये चीजें आती है कि हाँ परिवारगत तरीके से वृद्धि कैसी होती है, वहां पे बोलता है कि एक जनरेशन वृद्धि करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन उसको खत्म करेगा, क्योंकि जिसको सब कुछ बना बनाया तरीके से मिल जाता है उसको उसका कदर नहीं होता। अगर बहुत सुख से आपको कुछ चीज प्राप्ति हो जाती है तो आपको उस चीज का मोल नहीं पता लगता है। हाँ, साधना करो, संघर्ष करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, तब जाके आपको मजा चखने में आता है कि हाँ क्या चीज आप संभाल पा रहे हो। जिंदगी आसान नहीं है, नेवर अ बेड ऑफ रोजेस, क्योंकि गुलाब के साथ साथ कांटे भी आती है, लेकिन कांटे से कभी भी डर के पीछे नहीं रहना होता है। अपने हाथ से वो एक एक कांटा चुन के फेंकना सीखो। आपको इसी कुंभ मेला आ रहा है, सब कुंभ मेले में इस बार ज्यादा जन समागम होगा क्योंकि सनातन का थोड़ा सा डंका बजा है, थोड़ा सा विचार बदला है लोगों का, थोड़ा सा मतलब एक राई के दाने जितना विचार बदला है सनातनियों का। तो इस बार कुंभ में बहुत ज्यादा लोगों का समागम होगा, लेकिन सीखोगे क्या वहां से? सीख क्या मिलेगी? क्या ढूंढने जा रहे हो? देखने जा रहे हो हम तादाद में कितने हैं, हम तादाद कितना बना सकते हैं, कुंभ ये सिखाएगा? अपने संस्कारों से भाग के अगर सन्यास को ले लेते हो तो क्या कुंभ ये सिखाता है? सच्चे सन्यास के जो पथ है वो कांटे से भरा हुआ पथ होता है। साधना का जो पथ है वो दो धारी तलवार है, इसमें सिर्फ आग ही आग है और इस आग के ऊपर से ही जाना पड़ता है, आग के नीचे से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जलना आपको है ही है, शव बनोगे तो ही शिव बनोगे, मैं पहले दिन से ये बात बोलती आ रही हूँ। हमारे सत्य सनातन धर्म जितना सिखाता है उतने को समझ लो तो आपकी जिंदगी सच में संवर जाएगा। किसी दूसरे को समझाने से पहले खुद समझो। रील्स बनाने से पहले ये सोचो कि रील बन क्यों रहा है। किसी का भी रील बना रहे हो, शिव का इतना तांडव स्तोत्र बना देते हो, मैं अगर आपको तांडव स्तोत्र का एक्चुअल जो भेद है वो पूछूं तो 10 में से 10 ऐसा रह जाएंगे जो बोल नहीं पाएंगे। एक आधा 2-4 लाइन बोल भी दिया तो वो गूगल बाबा का देन, या आजकल सारी जगह में एआई आ गया है, वही स्क्रॉलिंग। पढ़ा हुआ कितना है, कितना समझे हो, रटा रटाया ज्ञान असली सन्यासियों के सामने मत देना। स्तुति पढ़ने से साधक अच्छा होता है, ये जो लोग सोचते हो तो स्तुति पढ़ के देखो कि हाँ क्या हो रहा है जिंदगी में। अगर मेरे विचार समझ में नहीं आ रहा है, लेके आओ श्री यंत्र, स्थापना करो और उसके ऊपर
ना जान के पूजा करके देखो क्या फल मिलता है। देखो कैसे तुम्हारा सारे सब कुछ अटक जाता है। मंत्र शक्ति, शब्द शक्ति है। शब्द को कमजोर मत समझना। शब्द एक ऐसा अस्त्र है जो बिना दिखे आपके गला तक कट सकता है। एक ओमकार के अंदर इतना शक्ति है, आपकी जिंदगी बना भी सकता है, आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। मैंने ज्यादातर लोगों को ओम बोल के साधना कर रहा हूं के नाम पे अपना जिंदगी बर्बाद करते हुए ही देखा है। ओम बोलना कैसे होता है ये तक नहीं आता है, ओम की साधना करने बैठ गए हो आप। लोगों के सुन के वीडियो में आ रहा था, वो वीडियो चल रहा था, मैं भी साथ में पढ़ रहा था। तो पढ़ो, जब ठोकर खाओगे लगेगा, चोट आएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तब आएगा याद कि हाँ मैंने मना किया था। और मैंने ऐसे भी देखा है कि सिर्फ माँ को माँ मान के, गुरु मान के अपने जिंदगी को संवार रहे हैं। मैंने इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि हाँ, मेरा दीक्षित शिष्य बहुत कम है। मैं मार्गदर्शन बहुतों को करती हूँ, लेकिन मैं सबको दीक्षा नहीं देती। मैं मार्गदर्शित शिष्य में मेरा बहुत बड़े बड़े नाम भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैं ना तो आप लोगों के साथ उनके नाम शेयर करती हूँ और ना ही मैं उनके बारे में बात करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने दीक्षित 15 शिष्यों को सामने रखती हूँ। अगर ये 15 जिंदगी मैंने सुधार दिया तो मैं तो मेरे साधक का जीवन का जो मेरा कर्तव्य है उसको पूरा कर लिया। और मेरी गुरुओं का कृपा हस्त मेरे सिर पे ऐसा है कि 15 के 15 जिंदगी सुधर गया है। तो मैंने तो मेरी इस वस्त्र का जो कर्तव्य है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आगे आप लोग क्या करोगे वो आप पे है। सुनोगे, सुधरोगे तो आपके कल्याण है, मेरे कल्याण प्रभु ने कर दिया। चलो, आज की सभा यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को बुरा लगी हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों को कष्ट देने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर मेरी ये भाषा सुन के आप लोगों में से अगर एक भी सुधर गया तो मैं जानूंगी कि हाँ, मेरा एक अच्छा कर्म है। क्योंकि फिलहाल तो मैं कर्म रहित हूँ, ना मेरा अच्छा है ना मेरा बुरा है। आगे की सप्ताह में हम दूसरे देवी को लेके मिलेंगे, देवी भुवनेश्वरी। तो तैयार कर लेना, आगे की हफ्ते में फिर मिलते हैं। नमस्ते।